होलिका के विषय में कथा जो है वो इस प्रकार से है। कुछ लोग बोलते हैं कि होलिका दहन कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो पागल लोग हैं जो कुछ भी बोलते हैं। इसका शास्त्रीय प्रमाण है और होलिका दहन होना आवश्यक है, कोई इसमें मनाही कहीं नहीं है। श्री नारद पुराण के अंदर पूर्वार्ध में ही कथा आती है कि होलिका क्या है। बोले होलिका राक्षसी चेयम प्रहलाद भयदायिनी, प्रहलाद जी को भय देती थी, ऐसी एक राक्षसी थी, उनकी भय देने वाली, जो उनको भय देती थी, ऐसा मतलब ऐसा जो कार्य करती थी। तो होलिका राक्षसी चेयम प्रहलाद भयदायिनी करके श्लोक में वर्णित है। तो इसलिए उस जो क्या कहते हैं होलिका है उसका दहन करना बिल्कुल बताया गया है। रक्षोग्न मंत्रों से उसका दहन करना चाहिए राक्षसी का, जिससे कि वो आश्रित शक्तियाँ विनष्ट हों, ऐसा वर्णन है रक्षोग्न मंत्रों से। जैसे रक्षोग्न मंत्र आदि क्या होते हैं कि जो जैसे भगवान नृसिंह के मंत्र हैं, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, ऐसे करके क्या करना चाहिए कि पुराने कंडे आदि, उपले आदि, ये सब इकट्ठे करके, लकड़ियाँ आदि सब कुछ इकट्ठे करके चौराहे पर जो आश्रित शक्तियाँ या अनिष्टकारी प्रभावशाली शक्तियाँ होती हैं, ऐसी कुछ अनिष्ट करती हैं बालकों का और समाज के अंदर कुछ नेगेटिविटी जिसे बोलते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं, तो ऐसी ऊर्जा को विनष्ट करने के लिए ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन करना चाहिए। यह शास्त्र में पूरा वर्णित है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम, ऐसे ऐसे नृसिंह मंत्र से आदि से प्रज्वलित करके अग्नि को, या हनुमान जी के मंत्र से मरकटे से महोत्साह सर्वशोक विनाशन शत्रुन संहर माम रक्ष श्रियम दापय में प्रभु, इस प्रकार से भी कहा जा सकता है। अस्त्राय फट आदि करके जो अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए और ज़ोर ज़ोर से वहाँ ताली बजा करके भगवान नाम कीर्तन करो या प्रहलाद जी की जयकार लगाओ, भगवत भक्तों की जय करो, इस प्रकार से करना चाहिए। आपसी में खूब जो मिलजुल करके एक दूसरे के साथ में ताली पीट करके बातें करते हुए जो भगवत कथा हो या किसी भी प्रकार से कि आपको बधाई है ऐसा ऐसा कह करके, ये सब करके संबोधनार्थ उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वो जो राक्षसी का जो प्रभाव है या नकारात्मक शक्ति या विनायक कूष्मांड यक्ष राक्षस, ऐसे यक्ष राक्षस दूरोत्सारण कारण सारे के सारे दूर भागते हैं। इस कारण से वो अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए, यह शास्त्र में वर्णित है। और दूसरी बात, इसके पीछे एक बहुत प्राचीन कथा है। श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, यह कथा भविष्य पुराण के उत्तरकांड के अंदर जो प्राप्त होती है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने यह पूछा था कि होलिका दहन क्यों होता है प्रभु, और फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा आती है तो इस दिन इसकी कोई पीछे कथा है, रीजन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वशिष्ठ मुनि के द्वारा कही हुई कथा को कहा था कि एक समय की बात है कि सतयुग के समय राजा रघु थे, तो राजा रघु के समय पर जब उनके राज्य में हुआ क्या कि एक बार बालकों को अनिष्टकारी शक्ति देने वाली कोई ऐसी राक्षसी प्रवेश कर गई। तो पुरवासियों ने महाराज रघु के पास आकर के कहा था कि हे महाराज, हमारे नगर में ना जाने कौन ऐसी राक्षसी बाल घातिनी कोई शक्ति प्रविष्ट हो गई है कि बालकों का बड़ा अनिष्ट हो रहा है। बालकों का वो अडाड़ा अडाड़ा कह करके ऐसे बालकों को कष्ट पहुंचा रही है, इसलिए कृपया आप उसका उपाय करें, कुछ पूछें। तो फिर राजा रघु ने पुरवासियों की बातों को सुन करके कि मेरे नगरवासी ऐसे दुखी हो रहे हैं, अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ मुनि से पूछा कि गुरुदेव, यह जो बाल अनिष्टकारी जो शक्ति है ये किस प्रकार की है, क्या है, इसके बारे में आप बताइए, बालकों को कष्ट क्यों पहुंचा रही है। तब जाकर के भगवान श्री वशिष्ठ जी ने यह निर्देश दिया था कि यह जो बाल अनिष्टकारी शक्ति है, जिसको कि लोग अभी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा है, तो वो अभी की नहीं, एक मालिन की बेटी है। एक मालिन की बेटी थी, उसने पिछले जन्म में, उसका नाम था ढोंढा। तो ढोंढा नाम की मालिन की बेटी जो थी, वो उसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया एक बार, और शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी उसके सामने आ भी गए। शिव जी ने बोला, मांग, क्या मांगती है। तो उसकी जो आसुरिक स्वभाव था उस मालिन की लड़की का, जिसका नाम ढोंढा था, तो ढोंढा ने बोला कि मैं न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्यों द्वारा मारी जाऊं, न देवताओं द्वारा मारी जाऊं, और न बाहर भीतर जंगल में घर में ऊपर नीचे, मतलब इस प्रकार से ऐसे ऐसे, मतलब अपने लिए जैसे हिरण्यकश्यपु ने कुछ वरदान मांगे थे भगवान ब्रह्मा से कि इस ऐसे ना मारूं, ऐसे ना मारूं, ये करके, उसी प्रकार से उसके ही जैसे कुछ समतुल्य होकर के होलिका, ये जो ढोंढा थी, ढोंढा ने भी मांगे शिव जी से वरदान। तो शिव जी ने एवं मस्त कह दिया कि भाई ठीक है मांगो, ठीक है। परंतु शिव जी ने उसमें बोला कि ये तो है, परंतु तुम्हारा नाश होगा, परंतु तुमने बोला अस्त्र शस्त्र और बड़े मनुष्य आदि जो हैं इनसे ना मरूं, ये सब ठीक है, और देवताओं से नहीं, इससे नहीं, दिन में नहीं, बाहर नहीं, भीतर नहीं, ऐसे करके नहीं, कोई बात नहीं, परंतु तुम उन्मत्त बालकों से बड़े भय खाओगी। जो गली मोहल्ले में खेल कूद करने वाले होते हैं उनसे बड़ा भय खाओगी, वे तुम्हें भगाने की क्षमता रखेंगे। अगर उनका हल्ला मचेगा, उनका शोरगुल होगा, तो उन्मत्त लोगों से या उन्मत्त बालकों से, विशेष करके शिवजी ने उन्मत्त बालक कहा शब्द, उन्मत्तेभ्य बालकेभ्य, कि उन्मत्त बालकों से जो मौज मस्ती करते रहते हैं बच्चे, खेल कूद करते हैं, 5-6 वर्ष के बालक गली मोहल्ले में, चौराहों पर इधर उधर,
तो उनसे तुम बड़ा कष्ट पाओगी, उनसे भय तुम्हें सताएगा। और इतना कह करके भगवान शंकर अंतर्ध्यान होगा। उसके बाद से उसने ठान लिया कि ठीक है, अगर मेरे को बालकों से ही भय होगा और ऐसे बालकों से भय होगा जो उन्मत्त होंगे, तो मैं बालकों को बड़े ही ना होने दूं। यदि तो अडाड़ा अडाड़ा कह करके उसने बालकों को कष्ट देना शुरू कर दिया। बालकों के लिए बड़ी कष्टकारी शक्ति वो बन गई। तो ढोंढा जो थी, तो उसने बाद में किया क्या कि अनिष्ट करते करते वही ये महाराज दिल रघु जो थे, इनके राज्य में प्रवेश कर गई। वहाँ भी बालकों का अनिष्ट जब होने लगा तो पूर्ववासी जनों ने बताया, तो रघु महाराज के पास ऐसे बात आई। तब वशिष्ठ जी ने ये बात बताई थी कि हे रघु, आप क्या करो, अभी जो ये फाल्गुन पूर्णिमा जो आने वाली है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा, उसको इसका होलिका दहन कर दो। एक बहुत बड़ा होम सा करके, जो ग्राम ग्राम में पूरे पूरे ग्रामे ग्रामे पूरे पूरे गृह गृह घर घर में ग्राम ग्राम में और जगह जगह पर आप क्या करो, बोले बहुत सारी लकड़ियाँ एकत्रित करके, कंडे उपला, उपला शब्द आया संस्कृत में, उपले आदि कंडे आदि ये सब एकत्रित करके एक जगह एक स्थान में, और उसका बहुत बड़ा जहूड़ा सा लगा के, और उसमें आप अग्नि प्रज्वलित करो और रक्षोग्न मंत्रों से वहाँ पर राक्षसी का आवाहन करते हुए अपने नगर में कि वो राक्षसी तुम्हारे नगर में है और ऐसे बालकों को अनिष्टकारी पहुँचा रही है, तो उसको वहाँ मंत्रों से खींच करके वहाँ पर लाया जाए। और रक्षोग्न मंत्र, जो राक्षसों के, रक्षोग्न मतलब रक्ष मतलब राक्षस और घ्न मतलब विनाशकारी, राक्षसों के विनाशकारी जो मंत्र हैं, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करके जब अग्नि प्रज्वलित होगी और अग्नि प्रज्वलित होकर के वो राक्षसी शक्ति विनष्ट हो जाएगी। इसमें करना क्या है कि जब जो घर से निकलें, जब ये जलाने के लिए, मतलब चौराहे आदि के जब जा रहे हैं, तो घर से बच्चों के हाथ में, छोटे छोटे जो बच्चे हैं 6-6, 7-7 साल के जो उन्मत्त बालक हैं खेल कूद करने वाले, उनके हाथ में डंडा दे देना, सबके हाथों में, क्योंकि उन बालकों से बड़ा भय खाती है। उन बालकों को आगे करते हुए और वो डंडा उन बालकों के हाथ में होना चाहिए। वो चलते चलते आगे जाएँ और सब मिलकर के, एक साथ मिलकर के होलिका दहन करें, तो उस राक्षसी शक्ति का विनाश होगा। ये वशिष्ठ जी ने कहा। तो उसके बाद में राजा रघु महाराज ने ऐसा ही करवाया, और रघु जी ने उसमें बात बताई कि उस प्रकार जब वो उसका दहन हो रहा हो, तो रक्षोग्न मंत्रों से, जो ब्राह्मण हैं, वेद के मंत्र से, पुराणों के मंत्रों से, जहाँ जहाँ और आदि आदि तंत्र आदि शास्त्रों में जहाँ जहाँ जैसे जैसे राक्षसों के विनाशकारी मंत्र बताए गए हैं, ब्राह्मणों को वो सब उच्चारण करने चाहिए, जिससे कि उस विनाशकारी शक्ति का विनाश हो। तो ऐसा नहीं कि उसी समय पर जरूरी था, आज भी यह जरूरी है। आज भी नगर नगर में, ग्राम ग्राम में, जहाँ जहाँ ऐसी आसुरिक शक्तियाँ निवास करती हैं, उनके नाश के लिए हमें यह प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। इसलिए जो ऐसा कह रहा है कि होलिका दहन नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि पागल बनाते हैं कि इतना पॉल्यूशन हो जाता है, ये सब मूर्खता है। अरे वाहनों से पॉल्यूशन नहीं हो रहा क्या है? और पहले तो उससे तो होगा भी नहीं, वो तो उससे तो शुद्धता होगी, उससे तो नकारात्मकता दूर होगी। तो ये मूर्खता है लोगों की कि एक शास्त्रीय विधि को, जो परंपरा से चलती आ रही है, उसको विनष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, कुचक्र चला रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को वैष्णव कहने वाले लोग भी ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रक्षोग्न मंत्रों से ऐसा करे, और फिर वहाँ पर सब जब ये हो रहा हो कार्यक्रम, जब अग्नि लग जाए, अग्नि लगने के बाद में खूब हल्ला मचाओ। हल्ला का अर्थ क्या है? हल्ले का मतलब ये नहीं कि किसी को गाली गलौज करने लग जाओ, खूब हल्ले करते हैं कि जारी जा यहाँ से जा, तू जा, ऐसे ऐसे उसको बोलो। और दूसरा, साथ में भगवान नाम उच्चारण करो, प्रहलाद जी की जय करो, या भगवान श्री हरि की जय करो, भगवान शंकर की जय करो, भगवत अवतारों की जयकार वहाँ पे होनी चाहिए, भगवत भक्तों की जयकार होनी चाहिए। जिस प्रकार से उच्च स्वर में जब सब आलापते हैं, तेज जोर जोर की तालियां बजाते हैं और उसको जाने के लिए कहते हैं, उसको धिकारते हैं कि तू चली जाए यहाँ से, तेरा हमारे नगर में कोई कार्य नहीं है, भगवान की जो शक्ति से युक्त होकर के, ऐसे बड़े बड़े उच्चारण करके उसको जितना जो मन में जिसके आए उस प्रकार से वो सामर्थ्य रूप से आध्यात्मिक उच्चारण करे। और वो करने के बाद में ऐसी आसुरिक शक्तियाँ उसमें दहन हो जाती हैं, विनष्ट हो जाती हैं। ये विधि है। आज ये विधि लोग पालन कर नहीं रहे हैं। हाँ, हल्ला करते हैं, ये सब करते हैं, चलो अच्छा है, पर उसमें लोग सारी चीज़ों का पालन नहीं कर रहे। रक्षोग्न मंत्रों कहाँ से? कोई भी किसी भी एक मुखिया आदमी को बोलते हैं इसको आग लगा दो, कोई भी लगा देता है आजकल। तो ब्राह्मणों को ये वो करवाना चाहिए सबको। तो ये विधि है और ये पौराणिक कथा इस प्रकार से है। और जहाँ तक जो होलिका की प्रहलाद जी के संबंध में बात है, बस वहाँ इतना ही आता है कि होलिका राक्षसी चेयम प्रहलाद भयदायिनी, तो प्रहलाद जी को भय देती थी, ऐसा है। क्योंकि बालक थे प्रहलाद जी भी, 5 वर्ष के उस समय पे, अर्भकम, तो इस कारण से उनको भय तो देती होगी। अतः देती कैसे होगी? वो हिरण्यकश्यप तो उनके अगेंस्ट थे अपने पुत्र के, कि ऐसा, तो इस प्रकार से उनके विरुद्ध होने के कारण वही उनको प्रेरित करते होंगे कि इस प्रहलाद को, मेरे बच्चे को क्या करो, भय दो। तो ऐसा वर्णन आता है। बुआ के संबंध में थोड़ा ऐसा नहीं आता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हिरण्यकश्यप ने अपने मुँह बोली बहन बना ली हो, परंतु स्पष्टतः तो कहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं है। यदि किसी को प्राप्त हो तो मुझे बताएं कि हाँ भाई, शास्त्र में ऐसी जगह लिखा है कि वो हिरण्यकश्यप की सगी बहन थी और ये कश्यप मुनि की पुत्री थी, तो एक अलग बात होगी। जहाँ तक है मेरे अध्ययन में मुझे प्राप्त नहीं हुआ, अनेक शास्त्रों में देखने पर भी। और जो अगर किसी के पास इसका कोई प्रमाण है तो मुझे भेज सकते हैं, उसका स्वीकार किया जाएगा। परंतु हाँ, प्रमाण बिल्कुल उसके साथ होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी जो व्हाट्सएप वाला ज्ञान दे दे कि ऐसा हमने सुना है, वो है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। कि इस प्रकार से ये विधि विधान है। तो ये
परंपरा है, चलती आ रही है और चलनी चाहिए, अच्छा है। ये इसके पीछे का रहस्य विज्ञान है। ये कथा लोग जानते नहीं, लोग वहाँ से प्रहलाद जी के साथ कनेक्ट करके फिर वहाँ से उतना तक रह जाते हैं, परंतु वास्तविक कथा रघु महाराज से चलती आ रही है और तब से आज तक ही चलती आ रही है और चलती रहनी चाहिए। इसमें कोई भी बाधा या दुविधा वाली बात नहीं है।